एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर एक सी सेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैथ्स को कवर अप कर रहे हैं। और मैथ्स में आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। ओके, इससे पहले मैं कई सारी वीडियो बना चुकी हूँ इसी सीरीज से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें भी देख लीजिएगा, बिकॉज वो सारे वीडियोस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ आप में से जो भी स्टूडेंट अगर आने वाले स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर इस बोर्ड में जितने भी स्टेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइन से लगे हुए हैं, तो इनमें जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो और आप उसकी पीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। प्री प्लस मेंस दोनों के लाइव लेक्चर्स के साथ आपको सारा कुछ डेटा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 14,999 में। ठीक है, इस बैच से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई जानकारी अलग से प्राप्त करनी है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग दीज टू प्लेटफॉर्म्स। सी सेट बाय आयुषी मैम, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया, तो आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके वीडियो की लिंक, पीडीएफ वगैरह, एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, चलिए नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे साल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से। अगर आप देखोगे तो एकदम रिसेंट तो नहीं देखने को मिला 2023 में, लेकिन 22 से लेकर 19 तक लगातार स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक, तो आपको ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग दोनों पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने एक ही सेगमेंट पे इतना ध्यान दे दिया कि बाकी के सेगमेंट आपके मिस हो गए या स्किप हो गए। ठीक है, आपको एक कॉम्बो बना के चलना है कि पहले तो आपको अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि आपसे मैथ्स बनती है कि नहीं बनती। अगर बनती है तो कितना पोर्शन आपको मैथ्स का पढ़ना है, कितना रीजनिंग का और कितना कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक, इस बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का पूरा सिलेबस उठा के हम पढ़े जा रहे हैं फिर भी सी सेट नहीं निकल रहा। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने से सी सेट नहीं निकलेगा, मैं आपको ये बता दूं। आपको इन कंबाइंड फॉर्म हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले मैथ्स हो जाए, जो कि आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है प्रीवियसली, हम उस बेसिस पे यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद हम एक एक सेगमेंट उठाएंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो उस बेसिस पे अभी मैं मैथ्स करा रही हूँ, तो मैथ्स आप करते चलिए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मैथ्स करने से आपका सी सेट निकलेगा, ये दिमाग में मत लेकर चलना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 100% भी मैथ्स कर ली ना तो भी सी सेट नहीं निकलेगा। आपको अदर दूसरी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मैथ्स अकेला नहीं आता। ठीक, बाकी की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। नाउ अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साल 2019 में, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको नंबर दिए गए हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये डेसिमल फॉर्म में है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है। देखिए, मीडियन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा और उसमें मीडियन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, क्योंकि मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा डिपेंड करेगा, या तो सिंपल होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होल नंबर्स होंगे, या फिर डेटा आपका डेसिमल में होगा, या फिर नेगेटिव होगा, या सबका मर्ज होगा। ठीक, तो देखो वैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे सिंपल आपको 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 स्टेप में मीडियन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला ये कि आपको ऑर्डर अरेंज करना है जो कि असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। दूसरा ये कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है कि कितनी है, उसके बेसिस पे चेक करना है नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो फॉर्मूला अलग है, अगर ऑड है तो फॉर्मूला अलग है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ऑर्डर आप अरेंज कर लोगे। ठीक है, अगर हम टर्म्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स है 12। एंड यू नो व्हाट कि 12 कौन सा नंबर है? 12 एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर में आपको मीडियन निकालने के लिए कभी क्वेश्चन आता है तो उसका एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज n/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जब आपका डेटा जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो इवन होंगी, ठीक है। इसके बाहर आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अब अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मीडियन नहीं निकाल सकते, ठीक। पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। उसके बाद n आपका 12 है तो n की जगह पे 12 रखोगे तो 12 का आधा कितना हो गया? 12 का आधा हो गया 6। तो 6th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 मतलब 7th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब ऑर्डर जब आप अरेंज कर लोगे, अभी तो मैंने अरेंज नहीं किया है, अगर आप अरेंज कर लोगे तो उसमें आप जाओगे 6th टर्म पे कौन सा नंबर है, 7th टर्म पे कौन सा नंबर है, दोनों को जोड़ोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दी, करके बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। ओके, उम्मीद कर रही हूँ कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी साल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज कि आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े यानी कि कुछ डेटा दिया गया है और बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मॉड। मतलब ये कि मीडियन एंड मॉड इन दोनों के बीच का आपको अंतर निकालना है कि कितना होगा, ठीक। सिर्फ अंतर की बात की गई है, पॉजिटिव नेगेटिव पे मत जाना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा दिए करके, सिर्फ अंतर बताना है कितना है। तो वो अंतर यहाँ ऑप्शन में है, पहली चीज़। अब मीडियन कैसे निकालना है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मीडियन निकालने के लिए ऑर्डर अरेंज करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर ऑड है तो सिर्फ, अगर n आपका ऑड है तो सिर्फ आपको n प्लस 1/2th टर्म निकालना है और कुछ नहीं करना। अब मॉड कैसे निकालोगे? तो मॉड निकालने का तरीका ये है कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका मॉड होगा। मतलब द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी हाई होगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो मॉड होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में देख लेना कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है और मीडियन कितना है, ठीक है। इन दोनों का अंतर ले लेना, वही आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है जो कि साल 2020 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन इज प्रेक्षणों दिस एंड दैट, जितने प्रेक्षण यहाँ पे दिख रहे हैं उनका आपको बहुलक निकालना है। बहुलक मीन्स मॉड आपको फाइंड आउट करना है। तो मॉड क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मॉड जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार आई होगी क्वेश्चन में, डेटा में, तो वही आपका मॉड होगा। तो आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, आपको कोई भी ऑर्डर अरेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी आंखों का प्रयोग करना है और देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मान लो 10 आपको पहले नंबर पे दिख गया, एक बार आया है। आगे देखो और कहीं 10 आया है क्या? हाँ, यहाँ पर भी 10 आया है और यहाँ पर भी 10 आया है। तो 10 कितने बार हो गया? 3 बार हो गया। ये मैंने आपको एक नंबर चेक करके बताया। तो ऐसे ही आप सारे नंबर की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक कर लोगे कि कौन सा नंबर कितने बार आया है। तो जो नंबर जितने ज़्यादा बार आएगा वही आपका मॉड हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। नाउ एक और क्वेश्चन था जो कि साल 2021 में पूछा गया था। अब अगर मॉड हमें सीधा सीधा दे दिया जाए तो क्या ही बात है, जैसे कि प्रीवियसली पूछा गया। मतलब साल 2020 में सिंपल आपके आंकड़े या डेटा इस तरीके के थे तो मॉड निकालना क्वाइट इजी था। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो ये देखिएगा, साल 2021 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मॉड को टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें आपको मॉड फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे इस, जब भी क्वेश्चन आपका मॉड वाला टेबुलर फॉर्म में आ जाए, इंटरवल्स दिए हों, कुछ नंबर ऑफ इवेंट्स दिए हों,
तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे बेस्ड होती है वो टेबल। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो लेट मी टेल यू, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको जब मैं सीधी सीधी चीज़ें टू द पॉइंट बता रही हूँ कि अगर आपको इस रास्ते जाना है तो आपको इस व्हीकल का प्रयोग करना पड़ेगा और आप कोई हवा में उड़ के नहीं जा सकते, तो वही काम आपको यहाँ करना है कि अगर आपको मॉड के टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इस फॉर्मूले से गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे तो आप इस टेबुलर फॉर्म वाले मॉड का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? जो चीज़ जैसे सॉल्व हो सकती है या होगी मैं वही आपको बताऊंगी, ज़बरदस्ती यहाँ पे घुमाने फिराने की बात नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर करना क्या है, आप इस फॉर्मूले को देख पा रहे होंगे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, जहाँ पर आई क्या है, इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है अभी टेबल में देख के बताऊंगी। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉड इंटरवल। यहाँ पे सबसे पहले आपको मॉड फाइंड आउट करना है कि मॉड क्या है। ठीक, तो मॉड वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो 7 है ये सबसे ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है फ्रीक्वेंसी वाला, वो है 7। तो 7 हो गया आपका क्या, 7 हो गया आपका F1। ठीक, तो सॉरी F0 कहाँ गया, हाँ, तो F1 माइनस F0 मतलब ये कि ये हो गया आपका F1, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली वैल्यू F0, उसके नीचे वाली वैल्यू F2। तो F1 माइनस F0 यानी कि F1 माइनस F0 7 माइनस 3, फिर 2F1 यानी कि 2 इंटू 7 माइनस 3, और F2 क्या है, उसकी नीचे वाली वैल्यू। तो ये जो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि F1 आपका मॉड है, F0 अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड है, F2 लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड है, I इंटरवल है मॉड का। मतलब ये कि मॉड आपका फाइंड आउट किया गया 40 टू 50 वाली फ्रीक्वेंसी में। तो इसमें जो 40 है ये आपका L है, यानी कि इंटरवल की लोअर लिमिट, और इस इंटरवल के बीच का जो अंतर है वो आपका इंटरवल में काउंट होगा, अंतराल में काउंट होगा। तो 40 और 55 के बीच का अंतर कितना है, तो आप देख पा रहे हो 15 का अंतर है, यानी कि 15 का। तो बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारा अप्रोच सॉल्व करने का मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे आप इन PYQ को सॉल्व करोगे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है। इसके अलावा इसका और कोई वे नहीं है सॉल्व करने का। लेट मी टेल यू अगेन, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, चलो नाउ अब इस बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन एक और देखने को मिला साल 2022 में। साल 2022 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मीडियन ही निकालना है, मतलब माध्यिका ही निकालना है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है कि माध्यिका आपकी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की आपको निकालनी है। अब अगर आप लोगों को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसके बाद भी नहीं कर सकते। मान लो आप ऐसी कंडीशन में हो कि आपको माध्यिका निकालते आती है, मतलब यू नो वेरी वेल कि हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है प्राइम नंबर्स का, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में। ठीक है, अगर आपको प्राइम नंबर का ज्ञान नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मीडियन के दोनों फॉर्मूले आने के बाद भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्राइम नंबर होते हैं आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक, मतलब जो या तो सिर्फ 1 से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, और हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको वही चीज़ पूछा, कंडीशन लगा दी कि वो फर्स्ट 10 ही होने चाहिए, मतलब आप और कोई भी अभाज्य संख्या या और कोई प्राइम नंबर नहीं ले सकते। इन अ सीक्वेंस फॉर्म आपको बिगिनिंग से लेके 10th नंबर तक के प्राइम नंबर निकालने हैं। फर्स्ट 10 का मतलब 10 नहीं है, 10th नंबर का जो प्राइम नंबर है वहाँ पे आके प्रोसेस स्टॉप होगी,
तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बता देती हूँ कि कैसे इसको करेंगे। देखिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, देन 7, फिर 11, फिर कितना होगा 13, फिर 17, देन 19, देन 23, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29। ठीक है, तो कितने हो गए देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दीज आर दी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब करना क्या है, ये आपके सीक्वेंस में अरेंज भी है। मीन्स कौन सा सीक्वेंस, ऑर्डर अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी ये मैंने अरेंज किया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 10 थे तो ऑलरेडी वो अरेंज्ड होंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसकी मीडियन निकालनी है। मीडियन निकालने के लिए ऑर्डर अरेंज करना था, ऑर्डर अरेंज्ड है। नंबर ऑफ एन देखोगे कितने हैं, तो नंबर ऑफ एन कितने हैं, 10 है। 10 कौन सा नंबर है, तो भाई जो n है वो 10 है, और 10 कौन सा नंबर है, 10 इवन नंबर है, और इवन नंबर होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक, होल डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से आपकी मीडियन निकल जाएगी। तो बस आप यहाँ पे 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म करोगे तो हो जाएगी 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये मत करना कि 5th और 6th को जोड़ के 2 से भाग कर रहे हैं। मान लो आपने कर दिया 6, 5, 11/2 कर दिया, ये नहीं करना है। पहले आप जाओगे 6th टर्म पे कि 5th टर्म कौन सी है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5th टर्म है आपकी 11। फिर आप 10/2 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 यानी कि 6th टर्म, तो 5th ये है तो 6th ये हो जाएगी। तो 11 और 13 को जोड़ोगे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी मीडियन निकल के आ जाएगी। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियसली देखने को मिले। नाउ इस बेसिस पे अब हम यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे अंडर दिस चैप्टर। ओके, नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन इज कि फाइंड दी मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन यानी कि आपको यहाँ पे माध्य निकालना है। ओके, तो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे माध्य निकालना है। तो अगर माध्य, देखो माध्य का मतलब यहाँ पे मीन है, और मीन का मतलब एक्चुअली में एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन आंकड़े अगर हमें सीधे सीधे दिए गए होते, जो भी डेटा होता अगर वो सीधा दिया होता कि दिस 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 दैट नंबर, तो फाइंड द मीन, तो सिंपल एवरेज निकाल देते हैं हम, सिंपल। लेकिन यहाँ पर डेटा आपका कैसा है, टेबुलर फॉर्म में है। तो टेबुलर फॉर्म में होने की वजह से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक में आपका रहेगा x, एक में आपका रहेगा f, और एक में आपका रहेगा f इंटू एक्स। ठीक, तो x आपके मार्क्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये सारे मार्क्स आप लिखोगे यहाँ पर, लाइक 10, 30, 50। ठीक, मैं इसको सेकेंड पेज में बना देती हूँ। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका f, और ये हो गया आपका fx। ठीक है, x और f। तो फॉर्मूला होगा आपका, फॉर्मूला क्या होगा आपका, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मीडियन निकलेगी। तो अब आप डेटा को चेक कर लो, क्या है भाई डेटा, 10, 30, 50, 70, 90। तो 10, 10, 30, 50, 70 और 90, ये आपका डेटा है। फिर देख लो f कितना है, तो f चेक कर लो। f है आपका 17, 28, 32, 24, 19। 17, 28, 32, 24, 19, ये हो गया आपका f। अब सिग्मा fx क्या है आपका, तो भाई सिग्मा fx है आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये और ये,
दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि यहाँ पे होगा 10 इंटू 17 दैट इज 170, ठीक। फिर 30 इंटू 28, ओके। फिर 50 इंटू 32। अब भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम इसमें तो टेबल बनानी है, ये करना है, वो करना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। जो चीज़ें एकदम किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ, और जिसको शॉर्टेस्ट वे में आप कर सकते हो तो मैं उसकी मल्टीपल अप्रोचेस आपको बता देती हूँ कि दिस कैन बी डन बाय दिस मेथड और दैट मेथड और दिस मेथड। इस तरीके से मेरा जहाँ तक ये मानना है कि मैंने आपको फोकस कराया है हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पे। सेकेंड थिंग, जिसकी मल्टीपल अप्रोचेस हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो हमने वो भी किया है। और जो डायरेक्ट किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो आपको उसको वैसे ही गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने माइंड में पहले से फिक्स करना है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। इसके लिए आपको स्पीड पे वर्क करना है, अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना है, ठीक है। नाउ तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ओके। यहाँ पर और मीन के लिए फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे कि मीन आपका निकल के कितना आया, ठीक है। अब ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये तो मैं आप लोगों पे छोड़ ही सकती हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। सिग्मा एफ एक्स आएगा कहाँ पे? ये सारा जो डेटा है ना, ये सारा डेटा इन सबको जोड़ देना, तो वो यहाँ पे टोटल कर देना, और ये सारा डेटा को जोड़ देना सबको, 17, 28, 32, 24, 19 सबको जोड़ देना, यहाँ पे लिख देना, और दोनों को डिवाइड कर देना, तो वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगी कि आप लोग आंसर ज़रूर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ कि इससे पहले भी स्टैटिस्टिक्स में मैं पूरा एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, बिकॉज वो भी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पसेस आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि दैट इज इफ k 2k + 1, 2k + 5, 2k + 9 का माध्य यानी कि मीन 30 है, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करोगे आप? आपको यहाँ पर भी एवरेज गिवन है ना। तो देखिए संख्याएं क्या है आपकी, k 2k + 1, देन 2k + 5, देन 2k + 9, ओके। फिर आप इसको डिवाइड करोगे, कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है, तो 4 से डिवाइड, और आपका मीन कितना गिवन है, 30। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो व्हाट विल यू गेट, सिंपली k वालों को एक साथ जोड़ लो, 1k 2k 2k और 2k, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7k प्लस यहाँ पे देखो 9 और 5 14 और 1 15, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू कितना, 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7k इक्वल्स टू 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो दिस विल बी 120, और ये जो 15 है वो यहाँ जाएगा, तो दिस विल बी नेगेटिव। तो 7k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 105। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 7 1 जा और 7 5 जा 35। मतलब k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और k की वैल्यू आ गई कितनी, 15। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास बटे माध्यिका का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कि का मान यहाँ पे आएगा, माध्यिका का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए
आपको आंकड़े दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, फाइंड रेंज डिवाइडेड बाय मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब आप सोचोगे कि मैम मीडियन तो हम समझ गए, बट ये रेंज क्या होता है? तो डियर, रेंज इज जो भी गिवन डेटा आपको दिया गया है उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू घटा दो। मतलब ये आपको ये डेटा दिख रहा है, यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है दैट इज 134, 98, 194, 122, 108 और 156, ये आपका डेटा है। इसमें आप देखो कि मैक्सिमम नंबर कौन है, तो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 194। फिर आप देखो कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप ये पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 98। ठीक है, 98 क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू। तो जब आपको रेंज निकालनी हो तो मैक्सिमम और मिनिमम को घटा दो तो आपकी रेंज आ जाएगी, जिसे हिंदी में परास वर्ड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेंज डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक, अब अगर आपने रेंज सीख के गए, मीडियन सीख के नहीं गए, क्वेश्चन आ गया इस तरीके का, तो आपसे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको रेंज भी पता होनी चाहिए, आपको मीडियन भी पता होनी चाहिए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस। ओके, तो अब इन दोनों का अंतर ले लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आप देखोगे 14 में से 8 गया 6 और 18 में से 9 गया 9, मतलब 96 क्या है, 96 इनका डिफरेंस है। इट मीन्स रेंज की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 96। ओके, अब आपको निकालनी है मीडियन। डेटा आपका सेम है, मीडियन निकालना यानी कि माध्यिका निकालना। तो व्हाट्स द प्रोसेस, तो प्रोसेस इज ऑर्डर अरेंज करो, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म देखो कितनी है n की। ठीक, उसके बाद इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला, ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तो अभी ऑर्डर अरेंज नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस था हमने उस बेसिस पे रेंज निकाल लिया, सिर्फ क्योंकि रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम पता होनी चाहिए। लेकिन मीडियन निकालने के लिए ऑर्डर का अरेंज होना मस्ट है। अगर आपने पूरी मीडियन की प्रोसेस कर दी लेकिन अगर आपने ऑर्डर अरेंज नहीं रखा तो आपका पूरा आंसर गलत। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो अब आप ऑर्डर अरेंज कर लो। तो व्हेन यू अरेंज द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर भाई, असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा, आप ये देखोगे सबसे पहले आएगा 98, फिर आएगा आपका क्या 98 के बाद 108, फिर आपका क्या आएगा 98, 108, 122, फिर क्या आएगा आपका 98 हो गया, 108 हो गया, 122 हो गया, फिर आएगा आपका 134, फिर आएगा आपका 156 और फिर आएगा आपका 194। मतलब ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 98, 108, 122, 134, 156, 194, ये बन गए आपके बढ़िया से ऑर्डर। अब करना क्या है, चेक द वैल्यू ऑफ n की n कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, भाई n है हमारा 6। तो आपने देखा कि n 6 है, n 6 कौन सा नंबर है, तो आप ये पाएंगे कि 6 एक इवन नंबर है और इवन होने के कारण आपके मीडियन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मीडियन का फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब देख लो आप n कितना आया आपका, आपका n आया 6। ठीक है, तो n की जगह पे 6 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 6 बाई 2th टर्म प्लस 6 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो दिस विल बी 2 3 ज़ा 6, मतलब थर्ड टर्म प्लस 3 प्लस 4, सॉरी 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये जो, अब आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
ये 4 और 3 को जोड़ देते हैं और 7/2 आंसर कर देते हैं, बट वो गलत है। आपको थर्ड टर्म पूछा है, 3 नंबर नहीं लिखा है वो, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप देखोगे कि थर्ड टर्म है यहाँ पे 122, ठीक है। तो थर्ड टर्म की जगह आप लिख दोगे 122, और फोर्थ टर्म क्या है आपकी, उसके जस्ट बाजू वाली फोर्थ टर्म है 134, तो 134 आप लिख दो यहाँ पे, फॉर्मूले का 2 नीचे, तो कितना हो गया, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 256/2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। मतलब ये कि 128 क्या हो गई आपकी, ये अभी आंसर नहीं है, 128 हो गई आपकी मीडियन, ठीक है, यानी कि माध्यिका। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि रेंज डिवाइडेड बाय मीडियन, तो रेंज हमने निकाल लिया कितनी है 96, और मीडियन हमारी कितनी निकल कर आई, तो मीडियन हमारी निकल कर आई, देखिएगा रेंज हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेंज डिवाइडेड बाय मीडियन। तो रेंज है आपका 96 और मीडियन आई आपकी 128। बस अब आप इसको रिड्यूस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको रिड्यूस कर दो 4 के टेबल से, कहाँ गया, हाँ तो 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ठीक, ओके। एक सेकेंड, पूरा गलत हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 24 और 32 और रिड्यूस हो सकते हैं अगर आप देखोगे तो 3 8 ज़ा, सॉरी किससे जाएगा 4 6 ज़ा, 4 8 ज़ा 6, और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, 6 और 8 को और रिड्यूस कर दो तो 6/8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक। मतलब ये 3/4 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब आपको रेंज भी निकालना है और आपको मीडियन भी निकालना है। तो रेंज निकालना इज क्वाइट इजी, बट मीडियन निकालने के लिए अच्छी खासी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, तो छात्रों के माध्यिका अंक आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। ये आपको नंबर ऑफ स्कोर है और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना एक्चुअली मीडियन है, लेकिन जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में है। तो जब आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में आ जाए, ओके, आप ये चीज़ सोच के नहीं जा सकते कि भाई प्रीवियसली अगर सीधे सीधे डेटा दिया था तो इस बार भी सीधा दिया जाएगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में रख दिया कि अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा आ जाए और फिर पूछे कि मीडियन निकालो तो कैसे निकालोगे, क्योंकि जब तक टेबल नहीं बनी थी तो हम क्या चेक कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ एन, इवन ऑड, दोनों फॉर्मूले ये कर रहे थे। बट इसमें क्या करोगे आप, ठीक। तो आपको ये देखना है कि ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिकली संचयी बारंबारता का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि क्या होता है, डेटा अकरेंस को बताती है। देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे सबसे पहले तो, और ये तो आपको करना पड़ेगा भाई, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ।
आप इस टेबल से भाग नहीं सकते। ओके, ये है आपके मार्क्स यानी कि स्कोर, जिनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहली चीज़, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। ओके, मार्क्स के बाद फिर आपको क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद आएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। ठीक, इसको मैंने शॉर्ट में CF लिख दिया है। नाउ अब आप कैसे करोगे, तो जब आप ऑर्डर अरेंज करोगे तो सबसे पहले आएगा क्या, 8। 8 के बाद आएगा क्या, सबसे पहले आएगा 8 और 8 की फ्रीक्वेंसी है 11। 8 फिर 11 फिर अगला और अगले पता नहीं कितने हैं। तो सबसे पहले तो 8 लिख दो। सबसे पहले आएगा 8, उसकी फ्रीक्वेंसी है 11। फिर 8 के बाद क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, 11, ठीक, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 14। तो ये हो गया 11 और उसकी फ्रीक्वेंसी 14, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, 8 11 के बाद क्या है अगला छोटा नंबर, 16। 16 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। तो ये हो गया 16, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 9। देन 8 हो गया, 11 हो गया, 16 हो गया। फिर उसके बाद आएगा 20। 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो ये हो गया 20, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। फिर इसके बाद क्या आएगा, 22, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो ये हो गया 22 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 8। एंड नेक्स्ट एक और कॉलम बन जाएगा, कितना, 29, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो ये हो गया आपका 29 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3, ठीक है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैसे करोगे, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको आप ऐड करके बनाओगे। जैसे 11 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 0, तो 11 + 0 विल बी 11। फिर इन दोनों को आप आपस में जोड़ोगे तो 4 और 1 5 और 1 और 1 2। फिर 25 और 9 को आप आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 2 और 1 3। फिर 34 और 5 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और ये हो गया 3। फिर 39 और 8 को आप जोड़ोगे और लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17 और ये हो गया 4। फिर 47 और 3 को आप जोड़ोगे तो जो आएगा उसको यहाँ लिखोगे तो ये हो गया 50, ठीक है। तो अब ये बन गई आपकी टेबल। अब इसमें आपको करना क्या है, पहली चीज़, अब पहली चीज़ ये जो 50 आया है, ठीक है, ये 50 क्या है आपका, n की वैल्यू, मतलब जो संचयी बारंबारता या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वैल्यू होगी वही आपकी n होगी, ठीक। अब n होने की वजह से आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, आपको निकालना है माध्यिका यानी कि मीडियन, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50। और 50 कैसा नंबर है, 50 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर होने की वजह से आपकी माध्यिका का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो 50/2, ठीक, प्लस 50/2 + 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको करोगे तो दिस विल बी 25th टर्म प्लस 26th टर्म डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 25th टर्म तो हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक, विच इज़ 11, लेकिन 26th टर्म नहीं है। तो 26th टर्म आपकी होगी इसी के बीच 25th से 34 के बीच, ठीक। तो आप इन दोनों को हाईलाइट करोगे और अगली टर्म के लिए आप 16 ले लोगे, ठीक, क्योंकि 26 आपकी डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो बस करना क्या है, 11 और 16 को आपको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, तो आप ये पाओगे 11 + 16 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस विल बी
6 और 1 7, 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो तो 27 का आधा कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, मतलब 13.5 आपका राइट आंसर हो जाना है। यहाँ पे ऑप्शन की जगह नहीं थी, इस वजह से ऑप्शन में नहीं रख पाई, बट आंसर विल बी 13.5। 13.5 क्या होगा आपका? मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे बकायदा मैंने एरोज बना के ये समझाने का ट्राई किया है कि कैसे क्या एडिशन होके क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ओके, तो ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है इस साल यूपीपीसीएस सीसेट में, क्योंकि अब तक क्वेश्चन कैसे आए थे हमारे, सिंपल डेटा दे देता था और मीडियन पूछता था। हो सकता है अब आपके पेपर में आ जाए टेबुलर फॉर्म में डेटा और मीडियन पूछ ले, तो करने का तरीका ये आपके सामने। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सो कॉल्ड क्वेश्चन मीडियन, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे आई थिंक बनने लगे होंगे कि कैसे इसका मीडियन निकालना है। तो दिस इज द टॉप नंबर 1 वाला क्वेश्चन कि जब आंकड़े आपको इस तरीके से दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करोगे कि मीडियन का मान इसमें से क्या होगा। ठीक है, करने का तरीका इससे पहले 3-4 बार बता चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन इज कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको डेटा गिवन है इस तरीके से होल नंबर्स के फॉर्म में, कोई डेसिमल नहीं है। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है? तो मॉड ये बताता है कि जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक, वही आपका क्या होता है? मॉड होता है। मैक्सिमम टाइम्स जो आता है वही आपका मॉड होता है। ठीक, तो अब इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो देखते वक्त अगर आप लोग सॉल्व नहीं करोगे ना, तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि आप यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे कि सिर्फ सुन के आपको याद हो जाए। कोई एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, कोई एमसीक्यूज आप देखे जा रहे हो और वो थ्योरी है तो वो दिमाग में बैठ जाए कि हाँ भाई फलाना वॉर तब हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था, ये युद्ध तब हुआ था। ये तो है नहीं, मैथ्स युद्ध तो है नहीं, है ना। तो अगर आप कैलकुलेटिव सब्जेक्ट देख रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप साइमल्टेनियसली अपने प्रैक्टिस करते चलो। अगर मैं यहाँ पे होमवर्क दे रही हूँ, लिख रही हूँ, क्लास वर्क दे रही हूँ, चाहे होमवर्क दे रही हूँ, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि कर लेंगे जब पेपर होगा तब देख लेंगे, ये नहीं करना है, क्योंकि अभी सीरीज चल रही है, अभी कर लोगे, अभी पूछ लोगे, नहीं बनेगा तो फिर आगे कौन बताएगा। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मानों का प्रसरण 16 है। यदि प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया जाए तो नए मान का मानक विचलन क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ और अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो मानक विचलन का, यानी कि जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि 5 मानों का वेरिएंस आपको 16 गिवन है। द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज इज 16। तो आपको बताना है अगर हम हर एक वैल्यू को डबल कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, जो वेरिएंस आपको गिवन है, ठीक है, उस वेरिएंस का आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हो 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। अब हर एक वैल्यू को या हर एक ईच एंड एवरी वैल्यू को डबल करने की बजाय डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में डबल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा कि वो डबल्ड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल करना कुछ नहीं है, इसी को डबल कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 8। बस ये वाले क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले होते हैं, वेरिएंस वाले होते हैं, ये काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको तरीका पता है सॉल्व करने का तो कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं और बोल रहा है कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वेरिएंस गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व कराया, और अगर
वेरिएंस गिवन नहीं है, कुछ इस तरीके का डेटा दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं और फिर बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये हो गया अंडर रूट। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब यहाँ पे x क्या है, तो x यहाँ पे ये नंबर ऑफ इवेंट्स है जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। और x बार क्या है, x बार आपका मीन है, ठीक है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप मीन निकाल लो, तो आप ये पाओगे कि जब आप मीन निकालोगे, ठीक, जिसे हम x बार से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो, तो x बार आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 और 7 कितना हो गया भाई 20, और 10 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40, और 9 और 1 10 हो गया 50, 50/5, यानी कि आपका x बार निकल के आया 10। अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार सभी का अंतर लेके आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबका अंतर ले लोगे 10 और 11, ठीक, 10 और 11 का अंतर किया, उसका स्क्वायर किया, तो 10 और 11 का अंतर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 10 और 7 का अंतर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 10 और 10 का अंतर कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस 10 और 3 का अंतर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस ये 10 और ये 9 का अंतर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय n, और n आपकी कितनी है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गए आपके n। ओके, नाउ हर एक इक्वेशन को लिखते वक्त मैं बोल भी रही हूँ, तो आपको सुनने का ध्यान रखना है, ठीक है, ये नहीं कि कैसे हो गया कर रहे हैं। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया भाई 1, ठीक, प्लस 3 3 9 प्लस ये हो गया 0, इसका कोई मतलब नहीं, अगला 9 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया 9 और 1 10, 9 और 1 10, और इन सब का क्या है, ये स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, तो ये आपका चल रहा है स्क्वायर रूट में। नाउ तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी कि 20/5, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो अब ये मत बोलना कि मैम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 20 बाहर नहीं आ सकता, 5 बाहर नहीं आ सकता, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले अंदर इसको रिड्यूस कर लो, तो 5 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। समझे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इन आंकड़ों के फॉर्म में दिया गया होगा तो, और अगर वेरिएंस के फॉर्म में गिवन होगा तो सीधे वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आकर हमारे स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आपके लिए सेशन काफ़ी वैल्यूएबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले PYQs देखे कि कैसे आए, उसके बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बताने का यहाँ पे फुली ट्राई किया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स आपने नहीं पढ़ा है, तो बात अलग है, आप एक बार मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे मैंने बेसिक से पढ़ाया है, और यहाँ पर हम डायरेक्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। और नहीं भी आ रही है तो हर एक क्वेश्चन को मैंने इतना डीपली एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है CSET बाय आयुषी मैम, ठीक, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।